डी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पशुओं का साथ इंसान के उद्भव से जुड़ा है। मानव ने जब से खेती शुरू की, पशु पालने भी शुरू किए थे, जो उसकी विकास यात्रा के साक्षी रहे। पशुओं ने इंसान के कंधे से कंधा मिलाकर जी जान से मेहनत की और इंसान के अस्तित्व को संवार दिया। गाय, भैंस, बकरी और ऊंट जैसे घरेलू पशु न केवल खेतों में कठिन कार्यों में साथी बने, बल्कि इन्होंने जीवन के अन्य पहलुओं में भी योगदान दिया। गाय ने जहां दूध से पोषण और शक्ति दी, वहीं बैल और ऊंट ने कठिन भूमि पर हल चलाने, परिवहन और खेती के कार्यों को संभव बना दिया। इन सभी पशुओं ने मानव जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाने में अपना अहम रोल अदा किया है। उन्हीं में से एक है गाय, जो हमारे इस जीवन यात्रा की सबसे प्राचीन साथी रही है, जिसे भारत में माता का दर्जा प्राप्त है। गाय न सिर्फ दूध देती हैं, बल्कि उसकी मेहनत और प्रेम से खेतों में सोना उगता है। आज जिस महिला से हम मिलने जा रहे हैं, उसने गौ पालन में अपनी निष्ठा और संघर्ष के चलते अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक मिसाल कायम की है। आइए मिलते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव बूलावाली, तहसील सांगरिया, जिला हनुमानगढ़ की रहने वाली आज की हमारी भारत की फार्म लेडी सुमन देवी से, जो राजस्थान के पशुपालन क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं। मेरा नाम सुमन है और बूढ़ावाली से रहने वाली है और तहसील संगरिया और जिला हनुमानगढ़। मेरे पास 23-24 गाय है और 5 भैंसे है और मैं 4-5 सालों से काम कर रही है पशुपालन का। मेरे मायके में खेत का काम करते थे। मेरे पापा मम्मी 20 साल हो गए शादी हुई को, यहाँ भी खेत का काम ही है। मैं शादी करके आई थी ना, तो हम गुले में ले थे पशुओं में, तो इसलिए हम फिर आगे बढ़ गए। काम शुरू करने से पापा ने पहला सबको पूछा बिठा कर, भी आप अगले काम कर लोगे कि तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो फिर मैं कोई और काम कर लूँगा। अभी कृषि विज्ञान केंद्र में जाते थे पापा, इसलिए वहाँ जानकारी ली थी पशुओं के बारे में, तो इसीलिए सबको पूछा, तो इन्होंने फिर हाँ भर ली भी कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। आगे बढ़ के धीरे धीरे कृषि विज्ञान केंद्र से हमने वो गायें खरीदी और हमने लोन लिया, तो हमने गाय ले ली। पहला हमने 5 गायें खरीदी, फिर हमने कुछ फायदा हुआ तो हमने और खरीद ली 5, उसके बाद फिर और खरीद ली। इसलिए धीरे धीरे बढ़ाते गए दूध, फिर दूध दाद का फायदा होना लगा तो फिर हम डेयरी लगा दी। दूध उत्पादन और पशुपालन सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है, जिसमें दिन रात की मेहनत और संघर्ष शामिल है। सुमन देवी जैसे पशुपालकों का दिन सुबह से शुरू होता है, जबकि बाकी लोग सो रहे होते हैं। तब उन्हें अपने मवेशियों की देखभाल की शुरुआत करनी होती है। इसके बाद दिन भर के अन्य कामों में, जैसे खेतों में काम करना,
पानी देना और मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम करना भी जरूरी होता है। सुबह उठ के कोई चाय पानी पीते हैं, फिर यहाँ का काम करते हैं पशुओं का। यहाँ भैंसे भी दूध देती है, इनका दूध निकालते हैं, फिर इनका चारा चूरा डाल के फिर हम वहीं जाते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर उनका दूध निकालते हैं। फिर हम सब मिलकर ही तो दूध निकालते हैं, जेठ है जेठानी है, हम चारों चलो। फिर बाद में उनको चारा चूरा डाल के तो फिर बाद में और काम करते हैं। गाड़ी आने से पहले हम दूध इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो होता है दूध 50 लीटर शाम का, इतना ही सुबह हो जाता है, तो लगभग 1 क्विंटल दूध हो जाता है। तो वो दूध गाड़ी आती है और ले जाती है बाप का, कोई पनीर बनाता है, कुछ दूध वो कुछ भी, घी भी वहाँ से हम लेके आते हैं कभी कभी, बड़ा बढ़िया होता है घी भी। चारा काट के ले आते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर पशुओं को डाल देते हैं। कणक को सरसों और जौ हम मिलाकर पीसते हैं और उनको चूरी बनाते हैं, फिर पशुओं को डालते हैं और उनके बाद हरा डालते हैं। तो ये सब हम घर पर ही बना लेते हैं, कणक चूरी का पैसे नहीं होता है कभी कभी तो जार से ही खरीद लेते हैं हम। फिर वो गर्म करना पड़ता है, ठंडा हो जाता है ना, फिर गर्म मिला कर, ज़्यादा पानी गर्म मिलाओ नहीं तो उसको गर्म कर लेते हैं, गर्म करके और सबको मिला के तो फिर डाल देते हैं अलग अलग। ठंडा दाना खाएगी तो फिर ठंड हो जाएगी, पशुओं को बीमार पड़ जाता है, इसीलिए हम गर्म कर लेते हैं उसको। जैसे एक माँ अपने घर के सभी बच्चों के नाम याद रखती है, चाहे उसके कितने भी बच्चे हों, वैसे ही कुछ सुमन देवी के साथ भी है। उनका ये विशेष गुण उनके पशुपालन में दिखता है। उनके पास कुल 63 मवेशी हैं और हर एक के नाम को वो भली भांति याद रखती हैं। हर गाय, भैंस और बकरी का नाम उनके दिल और दिमाग में बसता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि उनका परिवार है, जिसे वो प्यार, देखभाल और मेहनत से पालती हैं। पहली गाय उनका नाम है नखरो, दूसरी बार का गुलाबो, लाली और सबनम और मोइनी और नंदनी और मलूक और कोयल, बुलबुल, छोटी सुनेरी और लाडो। उनके बाद है मेर, फिर उनके बाद तारी, उनके बाद वो बल्ली, उनके बाद प्यारी, उनके बाद फिर वो आ गई हीरा। हीरा के पास फिर प्यारी है, एक सुनेरी। जैसे एक परिवार में जब कोई बच्चा बीमार होता है तो माँ को उस दर्द और तकलीफ का एहसास होता है, ठीक वैसे ही जब एक गाय की बच्ची मर जाती है तो उसकी माँ को भी वही दुख महसूस होता है। आज भी सुमन देवी के दिल में उस गाय की बच्ची के जाने का गहरा असर है। मेरी गाय बीरा है, उनका बेटी थी मीरा, वो 2-3 दिन से बीमार थी और वो मर गई, तो उसका बहुत दुख हुआ। उसका दूध दाद निकालने के लिए दिक्कत होती थी, पर अब वो धीरे धीरे दाने पर दूध दे देती है। बहुत दुख हुआ, बहुत सुंदर बच्ची थी वो। तो उस दिन वो तो बैठी थी, ऐसे लग रहा था भी मेरी बच्ची दूध पीने आएगी, वो दूध पीने आई नहीं तो मारने लगी और दूध दिया नहीं। दूसरे फिर उसको बाहर निकाल कर चारा चूरा डालकर दाना दूना गिरा तो उसने दूध दे दिया। वैसे ही वो दूध दे देती है रोज, वैसे ठीक है, सील है, वैसे है नहीं बच्चे, इतना दुख तो होता ही है। बोलती तो रही 2-3 दिन, अब वो ठीक है, दूध दे देती है सुबह शाम। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है।
तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। पशुओं की बीमारी का पता लगाना और उसे ठीक करना एक बेहद अलग और चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बहुत मुश्किल होता है। सुमन देवी के पास एक विशेष समझ है जो शायद किसी और के पास ना हो। सुमन देवी के पति के बड़े भाई इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, उन्हें काफी ज्ञान भी है। उनके अनुभव और सलाह से सुमन देवी को भी मदद मिलती है। हमें कोई दिक्कत तो आती है, फिर कोई ठंड वगैरह आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है पशुओं के बारे में। बीमार तो खाना खाते नहीं है, पड़ जाते हैं, उठते नहीं है, इसीलिए डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। दूध देती गाय बीमार हो जाती है तो फिर तो दूध उसका कम हो जाता है धीरे धीरे फिर बाद में, क्यों घर में गोली या दवाई खाती है तो जैसे तबीयत ठीक होती है वैसे ही वो सारा पीना खाती है तो दूध देने लग जाती है। मेरे बड़े भाई साहब है जो दूध पशुओं को हारी बीमारी के बारे में सब पता है उनको भी, इनको क्या तकलीफ है, क्या उनको दुख रहा है। जहाँ कोई दिक्कत आ जाती है ना भैंसों को तो भी उनको बुला कर लाते हैं, भी इनको क्या दिक्कत हो गई। उनको पूरी जानकारी है पशुओं के बारे में, वही काम करते हैं ज़्यादा, हम उसकी हेल्प कर जाते हैं सुबह से हम जाकर। हाँ वैसे भी वो चारा खाती नहीं है, जो डालते हैं दाना नहीं खाती है तो हमें पता लग जाता है उसको कुछ दिक्कत है तो हम उनको बता लेते, फिर वो आकर देख के वो आप ही लगा लेते हैं टिका टाका घर पर ही दवाई पानी दे देते हैं। सुमन देवी के लिए गर्मी, बारिश और सर्दी हर मौसम अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आता है। विशेष रूप से गर्मी और बारिश में जब मवेशियों को अधिक देखभाल और सावधानी की जरूरत होती है तब ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में जहां पशुओं को ठंडक और पानी की अधिक आवश्यकता होती है, वहीं बारिश में गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इन परिस्थितियों में मवेशियों को सुरक्षित रखना, उनकी सही देखभाल करना और उन्हें बीमारियों से बचाना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। गर्मी में भी दिक्कत आती है पशुओं को, जल्दी दवा पानी पुनी खा पिला के अंदर डालना होता है। शाम को फिर ठंड हो जाती है तब उनको बाहर निकालते हैं। ऊपर हम पक्खा भी चलाते हैं गर्मी में, और दोपहर में भी जो छोटे बच्चे उनको भी संभालना पड़ता है कि उनको गर्मी ना लग रही हो ज़्यादा। और गर्मी में सर्दी में दिक्कत आती है। बारिश में तो फिर पशुओं को तो आराम मिल जाता है, जैसे कीचड़ हो जाते हैं तो दिक्कत आती है। अब सर्दियों में बारिश आ जाती है तो पशुओं को बहुत तकलीफ होती है, क्यों सूखा होता नहीं है। पशु सामते हम आपको भी बहुत होती है, पशुओं को भी बहुत होती है। क्यों होती है भी, एक तो सूखा होता है, पशु पीछे हट के खड़ जाता है, पीछे मेरे गिल्ला है नीचे। जब परिवार बढ़ता है तो साथ में जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। आज उनके पास 63 से भी ज्यादा 4 पैरों वाले सदस्य हैं। खासकर गायें जब प्रसव करती हैं तब समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। एक साथ इतने मवेशियों का ध्यान रखना, उनका दूध निकालना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, ये सब एक विशाल कार्य है। लेकिन सुमन देवी ने इसे अपनी दिनचर्या बना लिया है। वो जानती हैं कि ये कार्य अकेले संभव नहीं है और इसलिए परिवार का हर सदस्य इसमें उनका साथ देता है। गाय भी आ जाती है ना तो दिक्कत आती है, कभी कभी तो घर पर डॉक्टर को बुलाना नहीं पड़ता, जब बुलाना पड़ता है तो फिर दिक्कत आती है। उनको गर्म पानी देना, गर्म दाना देना, अलग से दाना देना,
तकलीफ तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्यों सुबह वो फिर 5-6 इकट्ठी हो जाती है, उनको लेट से बाहर निकालना धूप निकलने से, फिर शाम को जल्दी अंदर बांधना, फिर वो बच्चे की भी देखभाल करनी ठंड में, उनको फिर गर्म गर्म ठंडा पानी गर्म पानी पियाना, सर्दी में 10-12 दिन तो गर्म ही पानी पियाते हैं, ठंड में पूरा देखभाल दिक्कत आ जाती है तो काम बढ़ जाता है, 5-6 ब्याह जाते तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। वैसे हम मिलकर काम कर लेते हैं, अभी मुसीबत का सामना कर लेते हैं, आती है तो। इंसान काम तो नहीं है, पूरा दिन लग जाता है, रात को खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो रात को भी 11 बज जाते हैं, कभी 12 ही बज जाते हैं, और कभी सुबह लेट हो जाते हैं तो पूरा दिन भी लगे रहते हैं। एक आदमी उसके ऊपर ही रहना चाहिए पूरा दिन, डेयरी को भी संभालनी पड़ती है, इधर उधर नहीं जा सकता वो आदमी, तो मेहनत बहुत लगती है इसमें। चाहे कोई भी जोखिम क्यों ना हो, सुमन देवी अपने मवेशियों का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखती हैं। उनका ये विशेष लगाव और समर्पण ही उन्हें अन्य पशुपालकों से अलग बनाता है। एक समय ऐसा भी आया था जब उनकी गायों में एक खतरनाक बीमारी फैल गई थी और इसके परिणाम स्वरूप 3 गायें चल बसीं। एक गाय आज भी उस बीमारी के निशान के साथ जिंदा है, लेकिन सुमन देवी ने हार नहीं मानी। वो बीमारी हुई थी, फिर अब 2 गायें तो उसमें मर गई। वैसे बड़े भाई साहब ने घर पर भी जड़ी बूटियां बनाकर भी दवाई बनाते थे, और जो डॉक्टर बताते थे वही भी दवाई देते थे, पर वो फिर भी वो 2 गाय के बहुत ज्यादा हो गई थी, वो नहीं बची। एक बच्ची गई, 2 गाय गई, एक गाय के भी निशान है शरीर पर पूरे। डर लग रहा था, फिर आपस में फैल गई थी वो सारी, धीरे धीरे आराम आ गया उनको जो फैली थी वो। फिर उनके थोड़ा ज्यादा निशान थे, तो उसके अभी भी उठने में बैठने में तकलीफ होती है, वो वैसे जकड़े नहीं रहती है, और वैसे भी उसके शरीर पर पूरे निशान है। सुमन देवी भले ही किसी बड़े मैनेजमेंट स्कूल में ना पढ़ी हों, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट में वो किसी से पीछे नहीं है। उनके पास गोबर का सबसे बेहतरीन उपयोग करने का तरीका है, जिसे उन्होंने एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर लागू किया है। इस यूनिट के माध्यम से वो गोबर को बेहतरीन वर्मी कंपोस्ट में बदलती हैं। सुमन देवी ने अपने घर में एक ऐसा किचन गार्डन भी स्थापित किया है, जहां घर के सभी किचन वेस्ट का सही तरीके से उपयोग किया जाता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे छोटे छोटे कदमों से भी बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सुमन देवी का ये प्रयास न केवल उनकी खुद की जिंदगी को सुधार रहा है, बल्कि ये उनके समुदाय के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका है। हम वो गैरेज में पशु बांधते हैं, गोबर इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद हम उनको बाहर निकालते हैं, फिर वो गैरेज को साफ करते हैं, फिर उनको केंचुओं के पास डाल देते हैं, वो खाद बन जाते हैं, और वो केंचुओं के खाद से किचन गार्डन भी बनाए उसमें डालते हैं, और हम सब्जियां घर से ही लगाते हैं सारी। सुमन देवी ने डेयरी के पशुओं के गोबर को एक प्रभावी तरीके से खाद के रूप में उपयोग किया है, जिससे उनकी फसलों को बेहतरीन पोषण मिल रहा है। उनका ये समर्पण और समझ ये दिखाता है कि कैसे पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। उनके फार्म पर एक बेमिसाल तालमेल है, जहां हर एक संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है, और इस वजह से उनकी खेती भी समृद्ध हो रही है। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। नमस्कार, किसान पशु मंच में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के आगरा। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण कब करना चाहिए? 28 से 32 दिन के बीच में जब आपकी फसल हो जाए तब आपको दवा करनी चाहिए। खरपतवार नासी दवा है, वो 2,4-D है, और जो जंगली जई वगैरह है वो आइसोप्रोटन है। सही है, लेकिन इस समय कई ऐसी नए केमिकल्स मौजूद हैं। एक तो क्लोडिनोफॉस प्रोपार्जिल 15% WP आती है दवा, उसका प्रयोग कर सकते हो। अब FPO का मेन उद्देश्य क्या था? जितने भी छोटे किसान हैं उन सभी का समूह बनाना। FPO बनाने के लिए आपके पास जमीन होना अति आवश्यक है। भारत के किसी भी क्षेत्र का किसान FPO में सम्मिलित हो सकता है। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान साथियों, इफ्को नैनो DAP और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो DAP प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो DAP और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। अब सर्दी में तो है कणक है, जो सरसों और जो पशुओं के लिए चारा होता है वो जो ही होती है। और गर्मियों में होता है जो गुआर होता है, नरमा होता है, और मोट होते हैं, मूंग होते हैं, तिल होते हैं, ये सब होता है। तो उसमें भी हम वो खाद डालते हैं, तो इसलिए हमारी फसल सबसे अच्छी होती है। सब्जी वगैरह लगाते हैं उसमें भी डालते हैं, इसीलिए हम कभी भी मोल की सब्जी नहीं लेके आते, घर की सब्जी खाते हैं। गर्मी सर्दी, गर्मियों में सब्जी गर्मी वाली लगा लेते हैं, और सर्दी में गाजर है, मूली है, सब कुछ घर का ही है। हम वो खेत में काम करते थे और कणक भी काटते थे, और सरसों की कटाई भी होती है, कणक की भी होती है। वो भी सब मिलकर लोगों के साथ, जो मजदूर आते हैं उनके साथ काम करते हैं। कपास हो जाती है, जो तेल होते हैं उसमें भी निनाणी करनी पड़ती है, और एक बार उसको निनाणी हो जाती है फिर वो बड़ा हो जाता है। सुमन देवी की कुछ कर गुजरने की चाहत और उनके परिवार के पूरे समर्थन से ही वो फिश फार्मिंग तक पहुंच पाई हैं। उनकी ये कोशिश दिखाती है कि जब आपके पास खुद की मेहनत, एक मजबूत परिवार का समर्थन और कुछ नया करने का जुनून हो तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। सुमन देवी ने फिश फार्मिंग में अपनी पारिवारिक टीम वर्क और लगन से एक नया उदाहरण पेश किया है, जो ये साबित करता है कि संघर्ष और सपने यदि सही दिशा में हों तो सफलता अवश्य मिलती है। डेयरी का काम करने के बाद फिर मछलियों का काम भी करते हैं, मछलियों का काम करते हैं, खेत का काम भी करते हैं, फसल को भी काटते हैं, चारा को भी काटते हैं। इतना काम, बड़ा काम करने के लिए हम सब मिलकर काम करते हैं, और सारे मिलकर काम करते हैं तभी तो हो जाता है, नहीं तो फिर मिलकर ही होता है, सब लोग सारे साथ में। सुमन देवी का ये अनुभव ये साबित करता है कि जो व्यक्ति संयुक्त परिवार की अहमियत और मूल्य को समझता है, वही अपने पशुओं के साथ भी इतना बड़ा परिवार खड़ा करने की क्षमता रखता है। उनका ये सफर सिर्फ डेयरी और खेती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने पूरे परिवार के सहयोग से एक संपूर्ण पारिवारिक प्रणाली बनाई है, जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। पूरा परिवार है, मेरा जेठ है, जेठानी है, ससुर है, सास है, और जेठ के 2 बच्चे हैं, एक भीम है, एक खुशबू है, और 2 मेरे है, एक अरविंद, एक संतोष। और हम सब मिलकर ही काम करते हैं, बच्चे भी हेल्प करते हैं हमारी, वो भी हम दिल से करते हैं। जो खेत का करते हैं वो भी हमें, खेत का और पशुओं का तो मेरे ससुर जी को पहले दिन से शौक था, वो खेत में ही काम करते रहते हैं पूरा दिन रात दिन, और इसीलिए सब हमें उनके पीछे हम काम करते हैं। फिर सारे
जो वो कहते हैं वो ही हम काम करते हैं। तो अब आगे भी कोई महिला करना चाहती है तो मेहनत करोगी तो आगे बढ़ोगी। मैं ये काम दिल से कर रही हूँ, अगर कोई करना चाहता है तो आप दिल से करोगे तो मेहनत करोगे तो भी आगे बढ़ोगे। मेरी बहू सुमन देवी घर का काम भी करती है, डेयरी भी संभालती है और मछली पालन भी करती है, केंचुआ खाद भी बनाती है, घर का काम भी करती है, खेत का भी करती है। मेरी बहू पर गर्व है। ये जो सुमन देवी है ये मेरे पुत्र वधू है। इस पर मुझे बड़ा मान और अभिमान है, क्योंकि ये जो हमारे साहिवाल डेयरी फार्म है इसकी सारी देख रेख की चाबी सुमन देवी के हाथ में है। और ये सुमन देवी वर्मी कंपोस्ट खाद बनाती है जो 300 वर्ग मीटर का हमने प्लांट लगा रखा है। इसके 70 दिनों में ये 20 क्विंटल खाद उत्पादन करती है और वो हम बाजार में बेचते हैं तो हमारे घर में अच्छी आमदनी होती है। और इसने ये का हमारे घर में किचन गार्डन लगा रखा है तो उसमें ये घर का बचा हुआ कूड़ा करकट सड़ा कर उसमें खाद डालती है। तो हम साल भर में 1 रुपये की भी सब्जी मोल नहीं लेकर खाते और ऑर्गेनिक अच्छी सब्जी खाते हैं और अच्छा स्वास्थ्य हमारा रहता है। और एक ये हमारे खेत में पौंड बना है तालाब, तो जिसके अंदर मछली पालन करती है तो हम सारे मिलजुल कर उस मछलियों की सेवा करते हैं और वो 20-30 हज़ार रुपये हर साल की वो मछलियों की हमारे घर में आमदनी होती है। सुमन देवी मेरी पत्नी है जो साहिवाल डेयरी फार्म है जो चलाती है और इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट खाद बनाती है और जितने भी डेयरी के काम हैं वो सुमन देवी संभालती है और इसमें मेरा पूरा सहयोग रहता है। हम सब परिवार जन मिलकर के ही इस काम को पूरा करते हैं। फिश फार्मिंग भी है जो मछली पालन हम सब साथ मिलकर के और ये काम करते हैं। सुमन देवी एक जुझारू प्रवृत्ति की औरत है। मैं शायद आराम कर लूं परंतु ये जो मन में ठान लेती है वो पूरा करती है और ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत यही करती है। सुमन मेरी चाची है। जैसे कि आप सभी को पता है ये डेयरी फार्म चला रही हैं। जो सारे पशु है वो इनकी सभी बातें मानते हैं और इनसे बहुत प्रेम करती हैं। ये भी उन सभी जानवरों से बहुत प्रेम करती हैं और उनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करती है। महिला कृषक श्रीमती सुमन देवी वाइफ ऑफ श्री वीरेंद्र कुमार कामधेनु योजना के अंतर्गत इस डेयरी का हमने यहाँ इनको अनुदान दिलवाया था। श्रीमती सुमन जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया से लगातार जो है पिछले 5 साल से जुड़ी हुई है और लगातार प्रशिक्षण ले रही हैं। डेयरी की भी इन्होंने ट्रेनिंग ले करके ये डेयरी एस्टेब्लिश की है। आज ये हनुमानगढ़ ज़िले की मैं कहूँगा देसी गायों की एक बहुत अच्छी डेयरी है। इन्होंने आसपास की बहुत सारी महिलाओं को प्रोत्साहित किया है और उस प्रोत्साहन से वो महिलाएं जो हैं उनका रुझान डेयरी की तरफ, दुग्ध उत्पादन की तरफ बढ़ा है और निश्चित रूप से वो सभी महिलाएं जो हैं वो डेयरी का काम करेंगी और दुग्ध उत्पादन करेंगी। सुमन देवी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने अगर सच्चे दिल से देखे जाएं और उन्हें मेहनत और समर्पण से पूरा किया जाए तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान बन सकता है। एक महिला जो कभी अपनी सीमाओं में बंधी नहीं रही, आज न सिर्फ पशुपालन और खेती के क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर पहलू में एक मिसाल बन चुकी है। तो ये थी भारत की फार्म लेडी सुमन देवी की कहानी। उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि अगर हमारी नीयत सही हो और हमारे साथ परिवार का साथ हो तो हम किसी भी सपने को हकीकत बना सकते हैं। सुमन देवी की तरह अगर हम खुद पर विश्वास करें और हर कठिनाई को एक नए अवसर के रूप में देखें तो हम भी अपनी परवाज़ को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।